हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। राजू नाम का लड़का रहता है और 7 साल की उम्र में गायब हो जाता है। 31 साल बाद वो घर लौटता है। कैसे घर लौटता है और कहाँ बीच में रहता है, इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वह जब 7 वर्ष का था तो स्कूल गया था, अपने बहन के साथ स्कूल गया था। स्कूल से लौटते समय उसको किसी ने चुरा लिया था। चुरा करके उसे राजस्थान भेज दिया था। ट्रक पर ले जा करके उसे राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में छोड़ दिया था और बड़े बड़े टीलों के बीच वह रहता था, बकरी चराता था। बकरियों के साथ वो रहता भी था क्योंकि उसका मालिक जंजीर से उसे बकरियों के बीच बांध देता था, उसे सूखी रोटी और दाल खिलाता था। इस तरह से वो लड़का 31 साल तक वहाँ पड़ा रहा। अब वो बूढ़ा हो गया, ज़्यादा उम्र का हो गया, 38 वर्ष का हो गया। 38 वर्ष के बाद वो घर लौट पाया। वहाँ उसके साथ उसके मालिक बहुत अभद्रता का व्यवहार करता था, मारता था, पीटता था, उसका हाथ भी तोड़ दिया था। तो इस तरह से उसका मालिक जो है उसको बहुत परेशान करता था। वह घर लौटना चाहता था लेकिन घर लौटने का कोई उपाय नहीं था। आज के ज़माने में वह रेडियो, टीवी, मोबाइल से काफ़ी दूर था। वहाँ एक ट्रक ड्राइवर आता था जो बकरी लेकर आता था, जाता था। तो उसने ट्रक ड्राइवर से अपनी कहानी बताई। ट्रक ड्राइवर ने उसकी जब कहानी सुनी तो उसे दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल देता हूँ और तुम हो सकता अपने घर पहुँच जाओ। दोस्तों, उस राजू लड़के को अपने घर का पता भूल जाता है, लेकिन उसे पता रहता है कि मैं गाज़ियाबाद का हूँ। तो वो ट्रक ड्राइवर उसे ट्रक पर ले जा करके दिल्ली छोड़ देता है और दिल्ली से उसे गाज़ियाबाद के लिए ट्रेन पर बैठा देता है। जब राजू गाज़ियाबाद आता है तो वह पुलिस स्टेशन पे जाता है और बताता है कि मैं 31 साल पहले खो गया था। अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताता है। पुलिस पता लगाती है, न्यूज़पेपर में छपता है उसका समाचार, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियो बनते हैं, फ़ोटो शेयर किया जाता है। तो उसके मम्मी पापा को पता चलता है। मम्मी पापा उससे मिलने आते हैं। वह अपने मम्मी पापा को पहचान जाता है, लेकिन मम्मी पापा उसको नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि वह जब छोटा था, कम उम्र का था, उसके दाढ़ी नहीं आया था, मूंछ नहीं आया था, उसका शक्ल सूरत अलग था। अब बहुत कठिन बात हो रही थी पुलिस के लिए कि मम्मी पापा उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। वो लड़का तो पहचान रहा था अपने मम्मी, ये हमारी मम्मी हैं, ये हमारे पापा हैं। तो अपने मम्मी पापा को पहचान रहा था लेकिन अपने भाई बहनों को नहीं पहचान रहा था क्योंकि उसकी शक्ल बदल गई थी। भाई बहनों की मम्मी पापा की शक्ल वैसे ही थी, इसलिए वह अपने मम्मी पापा को पहचान गया। तो दोस्तों, उसकी मम्मी ने कहा कि राजू के शरीर में 3 चिन्ह है, ये तीनों चिन्ह मैच करता है तो निश्चित ही हमारा लड़का है। तो उसकी मम्मी ने उसके यहाँ सर पे चोट लगा था, वहाँ देखा और उसके तिल को देखा। तो इस तरह से उनकी माता ने पता लगाया कि हाँ, ये हमारा ही लड़का है जो 31 साल पहले गायब हो गया था। तो दोस्तों, इस तरह से 31 साल बाद गायब हुआ लड़का मिलता है। दोस्तों, यदि वह लड़का गायब ना होता, उसके पापा सरकारी सर्विस करते थे, पढ़ाते लिखाते, अच्छा बनाते, लेकिन वह लड़का पूरा बर्बाद हो गया। उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से अभी हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है। राजस्थान जैसे एरिया में लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता है। आज 21वीं सदी है, ज्ञान की सदी है, मोबाइल की सदी है। आप सोच सकते हैं, वह लड़का पैर में बांध करके जंजीर उसे रखा जाता था, उसके साथ अत्याचार किया जाता था, उससे बकरी चराया जाता था, भेड़ चरवाया जाता था। तो आप सोच सकते हैं राजस्थान ज़िला कितना पिछड़ा है। राजस्थान के कुछ लोग बहुत आगे हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो आप सोच सकते हैं ये विज्ञान, पढ़ाई लिखाई कुछ ही लोगों तक पहुंचा है। दोस्तों, इस तरह की कहानी से साफ पता चलता है देश की कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे ज़िले हैं जो आदिवासी की तरह लोग रहते हैं। विकास से उनका कोई रिश्ता नहीं है। आदिवासी की तरह वो जीवन जीते हैं, गुलामों की तरह जीवन जीते हैं। छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच उन लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है।